नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके की आज की इस क्लास में हम हरियाणा का रेल परिवहन देखेंगे। हरियाणा में रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। हरियाणा का रेल परिवहन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आज इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन एचएसएससी वाला पूछ चुका है और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और अभी जो एग्जाम हुआ है ग्राम सचिव का उसके अंदर एचएसएससी वाले ने रेल परिवहन से क्या क्वेश्चन पूछे थे। आज हम अच्छे तरीके से पूरे हरियाणा का बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से रेल परिवहन पढ़ेंगे और आपको यह वीडियो देखकर मज़ा भी आएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। आज हम आपको इस वीडियो में हरियाणा के रेल परिवहन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हरियाणा में रेल लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई, पहली रेल लाइन। हरियाणा में पहली रेल कब चली, हरियाणा के कौन कौन से रेल मार्ग प्रसिद्ध है, हरियाणा के कौन कौन से रेल मार्ग एलिवेटेड रेल मार्ग हैं, और हरियाणा के कौन से रेल मार्ग के ऊपर फेरी क्वीन चलती है, कौन से रेल मार्ग के ऊपर एक सवेज ट्रेन चलाई गई, हरियाणा के कौन कौन से शहर में मेट्रो पहुंच चुकी है, और हरियाणा में प्रथम मेट्रो कहाँ चली थी। इन सभी पॉइंटों के ऊपर आज इस वीडियो में हम फोकस डालेंगे, सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप अपने नोट्स में, आप अपनी बुक में एक अच्छी सी राइटिंग में लिख लेना हरियाणा का रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट ऑफ हरियाणा। और हम भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अब हरियाणा का रेल परिवहन। आज हम हरियाणा के रेल परिवहन के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चे। तो देखें, हेडिंग डाल लेते हैं हरियाणा का रेल परिवहन। ये आज का हमारा मुख्य चैप्टर है और आज हम हरियाणा में रेल परिवहन के बारे में जानेंगे, हरियाणा का रेल परिवहन पढ़ेंगे। लेकिन हरियाणा का रेल परिवहन पढ़ें तो बच्चे उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जो ये हरियाणा है ये हरियाणा कब बना था। तो 1 नवंबर 1966 से। अब हरियाणा 1 नवंबर 1966 से बना है, तो हरियाणा के अंदर जो रेल लाइन बिछाई गई है उस रेल लाइन की लंबाई जब हरियाणा बना था उस समय कितनी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो हरियाणा में रेल परिवहन की लंबाई कितनी हुआ करती थी। हरियाणा में रेलवे लाइन की टोटल लंबाई पूछ रहा है, रेलवे लाइन की लंबाई कितनी हुआ करती थी। तो आप सभी बच्चे एक ही आवाज में बताएंगे 3245.11 किलोमीटर जब हरियाणा बना था उस समय रेल परिवहन की लंबाई हुआ करती थी। याद रखना है, सभी बच्चों ने अच्छे तरीके से बताना है। अब की पूछे आपसे कि अब हरियाणा में रेल परिवहन की लंबाई कितनी है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को तो पूछ चुका है। अब वो आपसे पूछेगा कि 2013-14 के अनुसार हरियाणा में रेल परिवहन की कितनी लंबाई है। तो आप बताएंगे 4334.29 किलोमीटर। ये 2013-14 के अनुसार है। अब देखिए याद कितना आसान तरीके से हो रहा है। ये 43 है, इसका उल्टा कर रखा है, 34 बन गया, 3 3 और 4 4, 43-34.29 किलोमीटर 2014 के अनुसार, 2013 के अनुसार ये हरियाणा में रेल परिवहन की लंबाई है। सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से बस अंत तक बने रहिए। अभी से तो शुरुआत है, अंत तक बहुत मज़ेदार धमाकेदार पॉइंट पढ़ते रहेंगे, अंत तक देखना आप। उसके बाद में पहला क्वेश्चन बनता है कि जो रेल लाइन है, इन रेल लाइन को कितने भागों में बांटा गया है। रेल लाइन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपने याद रखना कि रेल लाइन को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले किसका नाम आता है, तो आप बताएंगे नैरो गेज रेल लाइन है। इस रेल लाइन को पूरे भारत के अंदर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पूरे हरियाणा में कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा जाता है। रेल लाइन आप कहीं भी पढ़ेंगे, वैसे ये ज्योग्राफी में भी आता है। जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा तो उसमें रेल परिवहन आता है, और उस रेल परिवहन को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नैरो गेज। नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है, मतलब हम ये जो रेल परिवहन को बांटा गया है 3 भागों में, रेलवे लाइन को बांटा गया 3 भागों में, इसको हम पता है किस प्रकार से पढ़ेंगे। ये हम देखेंगे कि रेल की जो पटरियां हैं उनके बीच का जो गैप होता है रेल लाइन को, उसमें बांटा गया है 3 भागों के अंदर। तो सबसे पहले जो होता है उसमें नाम आता है नैरो गेज। नैरो गेज में 2 पटरियों के बीच का गैप, नैरो गेज रेल लाइन है उसमें 2 पटरियों के बीच का गैप कितना होता है, तो आप बताएंगे 0.762 मीटर होता है। 0.762 मीटर। अब 0.762 मीटर ऑप्शन में ना आए तो आएगा 0.610 मीटर।
0.610 मीटर या आप बताएंगे 0.762 मीटर। ये नैरो गेज की चौड़ाई है। दो पटरियों के बीच, यदि दो नैरो गेज रेल लाइन है उसमें दो पटरियों के बीच की चौड़ाई ये होगी। उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप बताएंगे मीटर गेज का। मीटर गेज जिसकी चौड़ाई होती है दो पटरियों के बीच की 1 मीटर। मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है वो सभी बच्चे एक ही आवाज में बताएंगे कितनी होती है, 1 मीटर। और उसके बाद में लास्ट में नाम आता है किसका, तो आप बताएंगे ब्रॉड गेज का। किसका नाम आता है, ब्रॉड गेज का नाम आता है। ब्रॉड गेज के बीच में, ब्रॉड गेज की रेल लाइन है तो उनकी पटरियों के बीच में कितने मीटर का गैप होता है या कितना गैप होता है, तो आप समझेंगे 1.676 मीटर। 1.676 मीटर होता है, या ये भी नहीं आएगा तो 1.762 मीटर आएगा। ये क्लियर है, तो ये याद रखिएगा 1.672 मीटर। 2 मीटर भी मिल सकता है यहाँ पर, 1.672 मीटर, या आप इस प्रकार से भी बता सकते 1.762 मीटर। ये ब्रॉड गेज की जो पटरियां होती है उन पटरियों के बीच का गैप होता है। ये आप नोट ये करेंगे 0.762 मीटर ये होता है। ये नहीं आएगा तो 0.672 मीटर होता है। तो ये जो रेल लाइन है उसको भागों में बांटा गया 3 में, जिसमें सबसे पहले नैरो गेज रेल लाइन, उसके बीच का गैप देखा है, उसके बाद मीटर गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज होता है। तो क्लियर है, ये आपने सभी ने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद रखना, अच्छे तरीके के नोट्स बनाने हैं। अक्सर ये रेलवे के एग्जाम वगैरह जो होते हैं उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती है। तो अब देखें, अब हम बात करेंगे प्रथम ट्रेन कब चली, कहाँ से कहाँ तक चली, प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी, उनके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है बच्चे, अब देखें, यदि हम रेल परिवहन की बात करें तो हम 2 पॉइंट पहले भारत में रेल परिवहन के बारे में जानेंगे। कि हरियाणा का रेल परिवहन की बात करने से पहले हम भारत के रेल परिवहन के बारे में जान लेते हैं कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी। तो भारत में यदि प्रथम रेल आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम रेल कब चली, तो आप बताएंगे 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेल चली थी, भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। और 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आप बताएंगे मुंबई से थाने के बीच में चली थी। मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और ये रेल लाइन जिसकी लंबाई कितनी हुआ करती थी, तो लगभग 34 किलोमीटर इसकी लंबाई हुआ करती थी। लगभग कितने किलोमीटर हुआ करती थी बच्चे, 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। अब ये जो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में, इस रेल का नाम क्या हुआ करता था, तो आप बताएंगे ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इसका नाम हुआ करता था। 16 अप्रैल 1853 में भारत में जो प्रथम ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, लगभग 34 किलोमीटर चली थी। और उस ट्रेन का नाम क्या था, तो आप सभी एक ही आवाज में जबरदस्त तरीके से बताएंगे कि उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। अब जब भारत में प्रथम ट्रेन चली थी, भारत में प्रथम ट्रेन, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे। भारत में प्रथम ट्रेन चली, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये याद रखिएगा। ये तो थे, हमने रेल परिवहन से 1-2 पॉइंट देखे हैं भारत के संदर्भ में। अब हम देखेंगे हरियाणा जीके में कि रेल परिवहन से क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं। तो हरियाणा में रेल परिवहन से जितने भी पहले डेट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे ना, तारीख से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उनको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखें, अब आपसे पूछेगा कि हरियाणा में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई। हरियाणा में पहली रेल लाइन, जो फर्स्ट रेल लाइन है, ये हरियाणा में फर्स्ट रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, 100% करेगा, क्योंकि अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से। हरियाणा में प्रथम रेल लाइन, तो आप बताएंगे घड़ी हरसरू से और कहाँ तक बिछाई गई थी, तो आप बताएंगे फर्रुखनगर तक। कहाँ तक बिछाई गई थी, हरियाणा में फर्रुखनगर तक। ये याद रखिएगा, फर्रुखनगर तक बिछाई गई थी। घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक हरियाणा में पहली रेल लाइन बिछाई गई। तो ये घटना कब की है, तो आप बताएंगे 1865 की घटना है।
1865 में घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक एक रेल लाइन बिछाई गई 1865 में। अब ये रेल लाइन किसने बिछवाई थी, कौन से वंश के शासक ने बिछवाई थी, और इस रेल लाइन का दूसरा नाम क्या है, और इस रेल लाइन का उद्देश्य क्या था, क्यों बिछवाई गई थी, ये किस कारण क्या था बिछवाने का, तो आप सभी बताएंगे कि जो 1865 में घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर तक रेल लाइन बिछाई गई थी, ये बिचौल वंश के शासक, बिचौल वंश के शासक, बिचौल वंश के शासक दलेल खां, बिचौल वंश के शासक दलेल खां या फौजदार खां ने बिछवाई थी। दलेल खां या किसने बिछवाई थी, फौजदार खां ने। अब इस रेल लाइन का उद्देश्य क्या था, तो ऐसा बताया जाता है कि उस समय फर्रुखनगर में एक बड़ी झील हुआ करती थी और उस झील के अंदर नमक का उत्पादन होता था, तो नमक व्यापार के उद्देश्य से ही, नमक व्यापार के उद्देश्य से ही ये रेल लाइन बिछाई गई थी। तो आपने याद रखना है, इस रेल लाइन का जो मुख्य कार्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था, नमक व्यापार था। लेकिन इस रेल लाइन को किस नाम से जानते हैं, तो आप आवाज देंगे राजपूताना रेल लाइन के नाम से। बच्चे एक बार बोलिएगा आप सभी कि राजपूताना रेल लाइन। हरियाणा में पहली रेल लाइन घड़ी हरसरू से फर्रुखनगर के बीच बिछाई गई थी। ये रेल लाइन कब बिछाई गई थी, 1865 में। ये रेल लाइन बिचौल वंश के शासक दलेल खां या फौजदार खां ने बिछवाई थी। ये रेल लाइन जिसका उद्देश्य नमक व्यापार हुआ करता था। ये रेल लाइन जिसको आप किस नाम से भी जानते हैं, तो आप बताएंगे राजपूताना रेल लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, सभी स्टूडेंटों को समझ में आया, सभी समझ में आना चाहिए। आप बेहतरीन तरीके के हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपको बुक खरीदने की आवश्यकता मार्केट से नहीं पड़ेगी। आप इतने बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाओगे कि आपके नोट्स दुनिया पढ़ेगी। देखना, आप जो देख रहे हैं ना, आपके नोट्स दुनिया पढ़ेगी। इतने बेहतरीन तरीके के, गजब तरीके के नोट्स बनाएंगे आप। तो चलिए एक बार बोर्ड को साफ करते थे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके कि हरियाणा के अंदर पहली रेल लाइन कहाँ बिछाई गई थी और भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अब देखें बच्चे कौन सा इंपॉर्टेंट आता है। अब क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में पहली रेल, हरियाणा में पहली जो रेल है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी। हरियाणा में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आप बताएंगे दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में हरियाणा में प्रथम ट्रेन चली थी और ये कब चली थी, तो आप बताएंगे 1873 के अंदर। हरियाणा में प्रथम ट्रेन 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन यहीं कल के एग्जाम में, कल का मतलब जो ग्राम सचिव का एग्जाम गया है उसके एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में क्या पूछा गया ग्राम सचिव के एग्जाम में कि 1873 में हरियाणा में प्रथम ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी, लेकिन 1873 में हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा हुआ करता था, या 1873 में हरियाणा का बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेवाड़ी बताएंगे आप। क्या बताएंगे, रेवाड़ी। राज्य का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा बताएंगे आप, रेवाड़ी बताएंगे। और 1873 में हरियाणा में पहली रेल कब चली थी, तो आप बताएंगे 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। उसके बाद में हमने आपसे कहा है कि पहले जितने भी तिथि से संबंधित, जितने भी डेट से संबंधित रेल परिवहन से पॉइंट निकलेंगे उनको देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे। उसके बाद में नाम आता है अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया। अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 1880 में। 1880 के अंदर ही आर्य समाज की प्रथम शाखा खुली थी। आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ पर खुली थी बच्चे, तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में 1880 में। अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था बच्चे, आप बताएंगे 1880 में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में रेवाड़ी से भटिंडा, रेवाड़ी से भटिंडा रेल लाइन कब बिछाई गई। रेवाड़ी से भटिंडा रेल लाइन कब बिछाई गई, तो आप बताएंगे 1884 में। कब बिछाई गई थी, 1884 में रेवाड़ी से भटिंडा रेल लाइन बिछाई गई थी। और अब हम जो बात करेंगे ना, वो मज़ेदार पॉइंट की बात करेंगे, ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जिसमें से कुछ पॉइंट आज आप पहली बार पढ़ेंगे। रेल परिवहन में कुछ पॉइंट आज आप पहली बार पढ़ेंगे, उस पॉइंट का जिक्र अब हम करेंगे। हरियाणा में एक रेल लाइन है कालका। कालका, कालका जो पड़ता है पंचकुला में, और कालका से वो कहाँ तक है, तो आप बताएंगे शिमला तक। हरियाणा में
एक रेल लाइन कालका से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? शिमला। शिमला कहाँ पर पड़ता है बच्चे? हिमाचल प्रदेश में। कालका से शिमला तक जो रेल लाइन जाती है, ये रेल लाइन कैसी है? तो आप बताएंगे नैरो गेज है। ये कैसी है? नैरो गेज रेल लाइन है। आज भी नैरो गेज ही है, उसका उद्गार नहीं हुआ है, उसको विकसित नहीं किया गया मीटर गेज में या ब्रॉड गेज में। आज भी ये कैसी रेल लाइन है? नैरो गेज रेल लाइन है। कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, इसका निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली और अंबाला रेल कंपनी ने। दिल्ली अंबाला रेल कंपनी ने इस रेलवे लाइन को बिछाया था। लेकिन इसको बिछाने का कार्य कब शुरू हुआ था? 1896 में। ये क्वेश्चन एचएसएससी वाला पूछ चुका है कि कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, उसका बिछाने का कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1896 में। बिछाने का कार्य कौन सी कंपनी ने किया था? तो दिल्ली अंबाला रेल कंपनी ने किया था। कालका से शिमला तक जो रेल चलती है, वो कैसी गेज है? उनके पटरियों का बीच कौन सा है? तो आप बताएंगे नैरो गेज है। नैरो गेज जिसके पटरियों का बीच 0.672 मीटर 762 मीटर 762 मीटर, या आप बता देंगे 0.610 मीटर उनके पटरियों का बीच का गैप है। अब कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, इसका कार्य शुरू किया दिल्ली अंबाला रेल कंपनी ने 1896 में। लेकिन कार्य पूरा हो गया 1903 में। आपसे यहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, उसके ऊपर पहली ट्रेन कब चली थी? पहली रेल कब चली थी? तो आप बताएंगे 1903 में। और इसको हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। इसने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, ये याद रखना है। लेकिन ये रेल लाइन कितने किलोमीटर लंबी है? 96 किलोमीटर लंबी है। और लगभग कितने रेलवे स्टेशन आते हैं? तो लगभग 18 रेलवे स्टेशन आते हैं। ये रेल लाइन लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। और इस रेलवे लाइन के ऊपर कितने रेलवे स्टेशन आते हैं? तो आप बताएंगे लगभग 18 रेलवे स्टेशन आते हैं। लेकिन ये रेल लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस रेल लाइन के ऊपर एक बार महात्मा गांधी ने भी यात्रा की थी। कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, इस पर एक बार महात्मा गांधी ने भी रेल यात्रा की थी। तो कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, उसके ऊपर महात्मा गांधी ने यात्रा कब की थी? रेल यात्रा कब की थी? तो आप बताएंगे 1921 के अंदर। 1921 में रेल यात्रा की थी। लेकिन अब ये रेल लाइन है ना, ये पहले भी नैरो गेज थी जब बनी थी, और अब भी नैरो गेज ही है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो नैरो गेज रेल लाइन है, ये नैरो गेज ही क्यों रखी गई है? तो भाई साहब, वहां पर पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के कारण इसका ज़्यादा विस्तार नहीं किया गया होगा। पहाड़ में बड़े स्लो तरीके से, बड़े आराम से ये ट्रेन चलती है। और वहाँ पर तो अब क्या है कि इस ट्रेन की जो छत है ना, उसके ऊपर शीशे लगा दिए, जो छत वगैरह है उसके ऊपर शीशे लगा दिए, ताकि पर्यटक जो भी आए वो भाई साहब बड़े मज़ेदार सुंदर दृश्य देख सके, बाहर का दृश्य देख सके। उसके ऊपर छत क्या लगा दिए? शीशे लगा दिए हैं। इस प्रकार की ट्रेन चलती है बड़े आसान आराम से। गाँव के तो लोग जाएंगे ना, गाँव के बच्चे जाएंगे तो कभी उतरेंगे कभी चढ़ेंगे, इस प्रकार की ट्रेन है। लेकिन पहाड़ी ढलान गिर भी सकते हैं, इस प्रकार की घटना भी हो सकती है। तो ये कालका से शिमला नैरो गेज रेल लाइन है, ये वर्तमान में भी नैरो गेज है। बड़ा सुंदर दृश्य वहां पर दिखता है। आप इस ट्रेन में जाइएगा, कभी पंचकूला जाए तो कालका से शिमला जरूर जाइए इस ट्रेन में। वहां पर देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे तो। लेकिन इस रेलवे लाइन को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया है, विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। तो कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है, इसे विश्व विरासत सूची में कब जोड़ा गया था? कालका से शिमला नैरो गेज रेल लाइन को विश्व विरासत सूची में आप बताएंगे 2008 में जोड़ा था। पंचकुला आईटी पार्क भी कब बना था? 2008 में बना था। भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक कब बना था? 2008 में बना था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था? 2008 में हुआ था। बच्चे क्लियर हुआ? तो ये याद रखिएगा सारे पॉइंट। इसको एक बार वीडियो को बैक करके आप देखिए, सारे पॉइंट बड़े बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से क्लियर होंगे। एक बार रिपीट कर दें, छोटे से रिपीट कर देते। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बड़ा फायदा होगा। कालका से शिमला नैरो गेज रेल लाइन कब
इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1896 में इसका निर्माण कार्य दिल्ली अंबाला कंपनी को सौंपा गया। ये रेल लाइन 96 किलोमीटर लंबी है, लगभग 18 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन, जिसके ऊपर ट्रेन चली 1903 में, हरी झंडी दिखाई लॉर्ड कर्जन ने। इस रेल लाइन को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया 2008 में। और इस रेलवे लाइन के ऊपर महात्मा गांधी ने यात्रा की थी। और महात्मा गांधी ने यात्रा कब की थी? तो आप बताएंगे 1921 में। हालांकि 8 मार्च 1921 को महात्मा गांधी अंबाला में भी आए थे। तो ये चीजें आपने याद रखनी। एक बार बोर्ड को साफ कर देते, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, ये क्लियर रखना आपने, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है, एकदम जहर तरीके से मजा आएगा पढ़ने में। देखना, अब हम बात करेंगे किसकी? तो हम बात करेंगे अब मेट्रो की। किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे, अब अच्छे तरीके से समझेंगे मेट्रो की। मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो आप आएगा, मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अब एक बार पहले बात कर लेते हैं हम, भारत में, इंडिया में प्रथम मेट्रो कब चली थी? तो आप बताएंगे 1984 के अंदर भारत में प्रथम मेट्रो चली। और किस शहर में चली थी? तो आप बताएंगे कलकत्ता के अंदर, कोलकाता के अंदर मेट्रो चली थी 1984 में। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 1984 में गया। इंदिरा गांधी की डेथ 1984 में हुई। और याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चला। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चला। इसी के साथ में आप एक ही आवाज में, एक ही सुर में बोलेंगे कि भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड भी कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1984-85 में। और भारत में प्रथम मेट्रो कौन से शहर में चली थी? तो कलकत्ता में 1984 में। लेकिन उसके बाद में कि दिल्ली में मेट्रो कब चली? दिल्ली के अंदर मेट्रो पूछेगा कि दिल्ली मेट्रो कब चली, तो आप बताएंगे 25 दिसंबर, लगभग 25 दिसंबर 2002 के अंदर दिल्ली के अंदर मेट्रो चली थी। ठीक है बच्चे, लगभग 25 दिसंबर 2002 के अंदर दिल्ली में मेट्रो चली। उसके बाद में देखिएगा, अब क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का प्रथम शहर, हरियाणा का फर्स्ट शहर जिसके अंदर मेट्रो चली थी। तो हरियाणा का प्रथम शहर जिसमें नाम आता है गुरुग्राम। हरियाणा का प्रथम शहर जिसमें मेट्रो चली थी, तो आप क्या बताएंगे? गुरुग्राम। और गुरुग्राम में मेट्रो कब चली थी? तो 21 जून 2010 में पहली बार गुरुग्राम में मेट्रो चली। 21 जून 2010 में चली। लेकिन गुरुग्राम में जो मेट्रो चली थी, गुरुग्राम में मेट्रो चली थी, वो कहां से कहां तक चली थी? तो आप बताएंगे हुडा सिटी सेंटर से और कुतुब मीनार तक। हुडा सिटी सेंटर से कहां तक चली थी? कुतुब मीनार दिल्ली तक चली थी प्रथम मेट्रो। उसके बाद में नाम आता है कि हरियाणा में प्रथम रैपिड मेट्रो कहां चली? रैपिड मेट्रो वो भी कहां पर चली थी? गुरुग्राम में चली थी। हरियाणा में प्रथम रैपिड मेट्रो चली थी गुरुग्राम में। और ये जो कब चली थी रैपिड मेट्रो? तो आप बताएंगे 14 नवंबर 2013 में प्रथम रैपिड मेट्रो चली थी। कहां चली थी बच्चे? तो आप बताएंगे गुरुग्राम में चली थी। लेकिन रैपिड मेट्रो की शुरुआत कहां से हुई थी? कौन से मेट्रो स्टेशन से हुई थी? तो सिकंदरपुर, गुरुग्राम से इस रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 24 बात करें जून की, जून 2018 तक बहादुरगढ़ को मेट्रो स्टेशन से जोड़ दिया गया था। जून 2018 तक बहादुरगढ़ को मेट्रो स्टेशन से जोड़ दिया गया था। और अगस्त 2019 के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लेकर आई हरियाणा सरकार कि एस्कॉर्ट मुजेसर मेट्रो प्रोजेक्ट। एस्कॉर्ट मुजेसर जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, एस्कॉर्ट मुजेसर मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये सरकार कब लेकर आई थी? 24 अगस्त 2006 के अंदर। एस्कॉर्ट मुजेसर जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसकी लंबाई कितनी है? तो आप बताएंगे 3.2 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो ये क्वेश्चन है, आपने याद रखने हैं। बहादुरगढ़ को मेट्रो से कब जोड़ा गया था? जून 2018 में जोड़ दिया गया था। 2018 में बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है? सराफाबाद, जो किसके कारण प्रसिद्ध है? सैनिटरी उद्योग के लिए। किसके कारण प्रसिद्ध है? तो सैनिटरी उद्योग के लिए है। कौन सा? तो आप बताएंगे बहादुरगढ़, जो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे झज्जर में पड़ता है।
क्लियर है बच्चे? एक एक पॉइंट बड़े जहर तरीके से, बड़े आग तरीके से पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट मज़ा आएगा जिसमें पढ़ते हुए। अभी तक आपको सभी को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आने का मतलब ये है कि आपको ज़बरदस्त तरीके से, जहर तरीके से आपके माइंड में क्वेश्चन जाए, तो वो होता है मज़ा आना। ठीक है, अब देखें, अब हम बात करेंगे कि देश की पहली सीएनजी ट्रेन, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी 13 जनवरी 2015 के अंदर। 13 जनवरी 2015 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आप बताएंगे रोहतक से रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देश की पहली सीएनजी ट्रेन, देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली 13 जनवरी 2015 में रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। उस समय रेल मंत्री कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे सुरेश प्रभु। उस समय रेल मंत्री थे, कौन थे? सुरेश प्रभु। और वर्तमान रेल मंत्री की बात करें कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे पीयूष गोयल। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है बच्चे? पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप बताएंगे उकलाना मंडी हिसार के रहने वाले हैं। देखिए, ये पीयूष गोयल है, ये रेल मंत्री है बच्चे, ये रेल मंत्री है पीयूष गोयल। लेकिन पीयूष गोयल हरियाणा से सांसद नहीं है, लेकिन रहने वाले हरियाणा के हैं। हरियाणा में उकलाना मंडी के है। उकलाना मंडी कहाँ पड़ती है? हिसार में पड़ती है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें भी कहाँ हैं? तो आप बताएंगे हिसार में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और बचता है, वो रेल परिवहन का ही, कि जगाधरी रेल कार्यशाला, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप, जगाधरी जो रेलवे वर्कशॉप है, ये जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो जगाधरी रेलवे वर्कशॉप यमुनानगर के अंदर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कब बना था? तो आप बताएंगे 1952 में, कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर 1952 में, चंडीगढ़ शहर की नींव भी कब रखी गई थी? 1952 में रखी गई थी। अब क्वेश्चन देखेंगे, बड़े मजेदार तरीके से, जहर तरीके से देखेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में हम आपको ये बताएंगे कि राज्य का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, ऊपरगामी, ऊपर से चलती है, वो रेलवे ट्रैक कौन सा है? सवच ट्रेन कहां से कहां तक चलती है? डेक्कन कवीन कहां से कहां तक चलती है? ये चीजें हम अंत में बताएंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी। कौन सा है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी। रेवाड़ी से कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? तो आप बताएंगे 6 दिशाओं में। और यमुना नदी कितने डिस्ट्रिक्टों से बहती है? 6 डिस्ट्रिक्टों से। हरियाणा का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो रेवाड़ी है, 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है। सेकंड, दूसरा बड़ा पूछ ले तो सेकंड बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आप बताएंगे रोहतक। और रोहतक से कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? तो आप बताएंगे 5 दिशाओं में। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी। हरियाणा सरकार को सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाला रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला कौन सा है? रेवाड़ी है। और ये याद रखिएगा, सेकंड जो बड़ा रेलवे स्टेशन रोहतक, रोहतक से ट्रेन जाती 5 दिशाओं में। लेकिन पूरे उत्तर भारत का, पूरे हरियाणा का या उत्तर भारत का या उत्तर हरियाणा का बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? अंबाला। कौन सा रेलवे स्टेशन है? अंबाला। पूरे हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, सॉरी बड़ा नहीं भाई, व्यस्त आएगा। पूरे हरियाणा का बड़ा व्यस्त रेलवे स्टेशन या उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आप बताएंगे अंबाला। हरियाणा का या उत्तर हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? अंबाला है। उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है अंबाला, और हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है अंबाला। ठीक है बच्चे, उसके बाद में, और ये अंबाला जिसे रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? 1880 में, जिसे अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। तो ये क्लियर है। अब देखिए आगे पॉइंट, एक बार इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है, धमाकेदार जो पॉइंट है, उसके पॉइंट की बात करेंगे, उस पॉइंट की चर्चा करेंगे, चर्चा करके समझेंगे उस पॉइंट को कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे हम। एक तरीके से, जहर तरीके से पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चे,
तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि हरियाणा के कौन कौन से रेलवे ट्रैक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक मतलब सबसे बीची रेलवे ट्रैक। तो हरियाणा का फर्स्ट जो महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है, फर्स्ट जो महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है वो देखिए कि कौन सा है। फर्स्ट महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है दिल्ली अंबाला अमृतसर। दिल्ली अंबाला अमृतसर है, ये हरियाणा का प्रथम और पहला महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है। दिल्ली से आप बढ़ेंगे सोनीपत, फिर पानीपत, फिर करनाल, फिर कुरुक्षेत्र, फिर अंबाला और फिर अमृतसर। ये हरियाणा का पहला महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है। हरियाणा का इंपॉर्टेंट जो रेलवे ट्रैक है, बिजी रेलवे ट्रैक है, वो कौन सा है? दिल्ली अंबाला अमृतसर। उसके बाद में दूसरा जो रेलवे ट्रैक है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? तो आप बताएंगे दिल्ली रोहतक संगरूर। दिल्ली और उसके बाद में आएगा रोहतक और उसके बाद में नाम आएगा किसका? तो आप बताएंगे संगरूर का, दिल्ली रोहतक संगरूर। उसके बाद में थर्ड जो रेलवे ट्रैक पूछेगा इंपॉर्टेंट कि हरियाणा का तीसरा रेलवे ट्रैक कौन सा है इंपॉर्टेंट, तो आप बताएंगे दिल्ली, उसके बाद में आप बताएंगे गुरुग्राम और उसके बाद में आप क्या बताएंगे? रेवाड़ी। दिल्ली, गुरुग्राम और रेवाड़ी, ये हरियाणा का तीसरा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये सभी बच्चों ने अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद रखना है। अब हम देखेंगे कि हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड जो रेलवे ट्रैक है उसके बारे में जानेंगे कि हरियाणा का सबसे इंपॉर्टेंट या एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है। तो हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड मतलब ऊपरगामी। आपने देखा होगा आजकल जैसे पुल वगैरह होते हैं, सड़क के पुल होते हैं, ऐसे ही पूरी रेलवे ट्रैक होता है ऊपर के ऊपर। तो कहाँ से कहाँ तक है प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक? तो गोहाना से रोहतक। हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बताएंगे कि कहां से कहां तक है? गोहाना से रोहतक है। और दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पूछ ले तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र से नरवाना। कुरुक्षेत्र से कहां है? कुरुक्षेत्र से नरवाना है। हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड या ऊपरगामी रेलवे ट्रैक है गोहाना सोनीपत से रोहतक के बीच में। गोहाना जिसका पुराना नाम है गबन गोहाना या गौधवाना, जो पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था। पृथ्वीराज चौहान ने इसका नामकरण किया था, किसका बच्चे? गोहाना का। उसके बाद में नाम आता है सेकंड जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है वो कुरुक्षेत्र से नरवाना है। और नरवाना कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो नरवाना पड़ता है कहां पर? तो आप बताएंगे जींद के अंदर नरवाना पड़ता है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हरियाणा में प्रथम भाप से जो ट्रेन चलती है, हरियाणा में भाप से चलने वाली ट्रेन कहां से कहां तक चलती है? भाप से, हरियाणा में भाप से जो ट्रेन चलती है, भाप से चलने वाली ट्रेन कहां से कहां तक? तो आप बताएंगे रेवाड़ी से घड़ी हरसरू के बीच में। भाप से चलने वाली ट्रेन कहां से कहां तक चलती है? तो रेवाड़ी से घड़ी हरसरू के बीच में। याद रखिएगा, रेवाड़ी से घड़ी हरसरू के बीच में। लेकिन हरियाणा की पहली स्वच्छ ट्रेन घड़ी हरसरू से फरूखनगर तक, हरियाणा के अंदर पहली भाप से जो ट्रेन चली है वो रेवाड़ी से घड़ी हरसरू से। लेकिन हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ट्रेन कहां चली थी? हरियाणा की पहली स्वच्छ ट्रेन कहां चली थी? तो आप बताएंगे घड़ी हरसरू से फरूखनगर के बीच में। घड़ी हरसरू से कहां के बीच में? फरूखनगर के बीच में चली थी हरियाणा की पहली स्वच्छ ट्रेन चली थी। ठीक है, घड़ी हरसरू से फरूखनगर स्वच्छ ट्रेन, रेवाड़ी से घड़ी हरसरू के बीच में भाप से चलने वाली ट्रेन है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है फेरी कवीन जो ट्रेन है, फेरी कवीन ट्रेन, ये याद रखिएगा, भाप से रेवाड़ी से घड़ी हरसरू और स्वच्छ घड़ी हरसरू से फरूखनगर। उसके बाद में नाम आता है फेरी कवीन। फेरी कवीन कहां से कहां तक चलती है? फेरी कवीन तो आप बताएंगे दिल्ली सराय रोहिल्ला से। दिल्ली सराय रोहिल्ला से, दिल्ली सराय रोहिल्ला से। और कहां तक चलती है? तो आप बताएंगे घड़ी हरसरू तक, घड़ी हरसरू या फरूखनगर तक। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पहली जो ये क्वीन है, फेरी क्वीन ट्रेन, ये कहां से कहां तक चल रही है? दिल्ली सराय रोहिल्ला से घड़ी हरसरू। घड़ी हरसरू ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप फरूखनगर बताएंगे। कौन सा शहर? फरूखनगर, जो अष्टभुज आकार में बसा हुआ है। फरूखनगर जो शहर है वो कौन से आकार में बसा है? तो आप बताएंगे अष्टभुज आकार के अंदर फरूखनगर शहर बसा हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से याद रखना। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा आपसे
कि जाखल रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध है। जाखल जो रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध है, जाखल रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाखल रेलवे स्टेशन पड़ता है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि कौन से जिले का रेलवे स्टेशन है जाखल, या कौन से जिले का रेलवे स्टेशन जाखल प्रसिद्ध है, तो आप सभी एक ही आवाज में बोलेंगे कि कौन से जिले का प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे फतेहाबाद के अंदर एक जाखल रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध है, वो जाखल पड़ता है। जाखल, ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहला लिंक मार्ग कहां है हरियाणा में? यदि क्वेश्चन पूछे हरियाणा का पहला लिंक मार्ग कौन सा है, तो हरियाणा का पहला लिंक मार्ग यदि आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे पानीपत, गोहाना, रोहतक। हरियाणा का पहला लिंक मार्ग, आप ये नोट कर लीजिए, अब ये बोर्ड को साफ नहीं करेंगे, हरियाणा का पहला लिंक मार्ग पानीपत, गोहाना और रोहतक के अंदर पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो ये सभी पॉइंट थे जो रेल परिवहन से, ये जाखल वाला भी याद रखना, रेल परिवहन से संबंधित हमने देखे। पहला पानीपत, गोहाना, रोहतक है, दूसरा जींद, सफीदो, पानीपत, दूसरा लिंक मार्ग है। दूसरा लिंक मार्ग कहां है? जींद, सफीदो, पानीपत के अंदर। ये क्लियर है? जींद, सफीदो के अंदर पड़ता है और पानीपत और रोहतक के मध्य पड़ता है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा पॉइंट था, सभी पॉइंटों को हमने अच्छे तरीके से क्लियर किया है, सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से हमने देखा है, रेल परिवहन में अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सभी पॉइंट आप क्लियर करते चलिएगा, बहुत मज़ेदार क्लास है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, सबसे पहले आप देख सकें, और आप एक बार इस वीडियो को सब स्टडी ग्रुप में फैलाएं। ठीक है, ये सभी याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।